कल्कि पुराण की कहानी। कलियुग का अंधकार गहराता जा रहा था। हर ओर पाप, छल और अधर्म का साम्राज्य था। सच्चाई और धर्म जैसे शब्द केवल कहानियों में रह गए थे। लोग लालच और स्वार्थ में अंधे हो चुके थे। इस अराजकता में ब्रह्मांड की पुकार भगवान विष्णु तक पहुंची। वे मुस्कुराए, क्योंकि उन्हें पता था कि अब समय आ गया है। शंभल ग्राम, उन्होंने कहा। वहीं शुद्ध आत्माओं के बीच एक महान अवतार जन्म लेने वाला था। शंभल के छोटे से गांव में ब्राह्मण विष्णुयश और उनकी पत्नी सुमति ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। जब बालक ने पहली बार रोने की आवाज की तो गांव के चारों ओर एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। यह कोई साधारण बालक नहीं है, गांव के ऋषियों ने कहा। उस बालक का नाम कल्कि रखा गया। बचपन से ही उनकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। वे अपने आसपास के हर कष्ट को महसूस करते और असहायों की मदद के लिए दौड़ पड़ते। लेकिन कल्कि के मन में हमेशा एक सवाल रहता, मैं कौन हूँ? मेरा उद्देश्य क्या है? फिर एक दिन एक दिव्य स्वप्न में भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, कल्कि, तुम भगवान विष्णु का अवतार हो। तुम्हारा जन्म अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना के लिए हुआ है। ये सुनते ही कल्कि का हृदय जल उठा। वे अपने मार्गदर्शन के लिए महर्षि परशुराम के पास गए। परशुराम ने उन्हें तलवार चलाना सिखाया, युद्ध कला में निपुण बनाया और अंत में भगवान शिव ने उन्हें अपनी दिव्य तलवार प्रदान की। घोड़े पर सवार होकर अपनी तलवार के साथ कल्कि ने पापियों को ललकारा। उनकी गर्जना सुनते ही अधर्मी कांपने लगे। कल्कि ने कहा, तुमने मानवता को रौंदा है, अब तुम्हारे पापों का अंत होगा। उनकी हर चोट से अधर्म मिटता गया। उनकी हर विजय के साथ धरती पर धर्म का बीज फिर से बोया जाने लगा। लोगों ने पहली बार महसूस किया कि प्रकाश अंधकार से अधिक शक्तिशाली होता है। लेकिन कल्कि केवल एक योद्धा नहीं थे, वे करुणा और प्रेम का प्रतीक भी थे। उन्होंने पापियों को नष्ट किया, लेकिन निर्दोषों को गले लगाया। और जब अंत में सत्ययुग का सूरज उगा